नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आज हम लोग बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के तीसरे पार्ट के बारे में। ये पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे जो मैं अपनी ओपीडी में देखता हूँ रेगुलर बेसिस पे, जो लोगों के मन में सवाल होते हैं हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड, वो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से उसको जवाब देने की। तो पहला जो सवाल मेरे मन में उठ रहा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, खासकर जिनको पहली बार हाइपोथायराइडिज्म पता चला है उनको, क्योंकि कोई खास दिक्कत नहीं होती तो वो लोग ओपीडी में आते हैं तो बोलते हैं कि हमने थायराइड टेस्ट कराया, T3 T4 लोअर आ रहा है, TSH बढ़ा रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन हम अभी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं। तो मैं, जैसा कि पहले भी वीडियो में मैंने बात करी है कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो आपके शरीर की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ब्रेन, मस्तिष्क है, आपकी मांसपेशी हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन है, मेटाबॉलिज्म है, हार्ट के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं जिसकी वजह से आप हाइपोथायराइडिज्म हुए हैं, तो उन लोगों को ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़रूरत है। अन्यथा होगा क्या, सिम्टम्स हैं धीरे धीरे जो आपको सिर्फ और सिर्फ थकान या सूजन पैरों में स्टार्ट हुई है वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे और हो सकता है ऐसी कंडीशन आए, मिक्सडिमा कोमा की भी कंडीशन आए। उस समय लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जानलेवा भी होती है बीमारी। तो कृपा करके आप टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। किसी भी जो आपके आसपास में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या फिर फिजिशियन है उससे डिस्कस करें एक प्रॉपर डोज और आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। उसको आप वेट मत करें कि और सिम्टम्स हमारे वर्स हों, क्योंकि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ही ज़रूरी है। तो अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी और आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, अब बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है कब कराना चाहिए, क्या नॉर्मल लोग भी करा सकते हैं? तो कुछ अमेरिकन गाइडलाइंस कहती हैं कि थायराइड फंक्शन टेस्ट सारे लोगों को कराना चाहिए जिनकी उम्र 35 ईयर से ज़्यादा है। बाकी हम लोगों ने हाई रिस्क जो जोन वाले मरीज हैं, जो लोग हैं, जैसे कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, 60 साल से ज़्यादा महिलाएं हैं, जिनकी प्रेगनेंसी है, जिनको कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जिनका कीमो या मेनली रेडियोथेरेपी जिनका चल रहा है, ऐसी फैमिली जिनमें पहले से थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड की बीमारियां हैं, उनमें थायराइड टेस्ट कराने की ज़रूरत है। और कब कराना चाहिए बता दिया। उसके बाद जब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमें फॉलोअप कैसे करना है। बहुत सारे मरीज होते हैं जो क्या करेंगे, थायराइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो फॉलोअप में नहीं आते, 1 साल बाद आ रहे हैं, 2 साल बाद आ रहे हैं, सेम डोज ले रहे हैं। तो ये एकदम गलत है। आपका जब ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, ये आपकी डोज हो सकता है समुचित मात्रा में ना हो, तो आपको इस कंडीशन में 4 से 8 सप्ताह बाद दोबारा से थायराइड का टेस्ट कराना है और उसके हिसाब से जिससे भी आप कंसल्टेशन कर रहे हैं वो आपकी डोज मॉडिफाई करेगा, बढ़ सकती या हो सकता है कम डोज आपकी हो। तो शुरुआत में 4 से 8 सप्ताह पे कराते हैं जब तक कि आपके थायराइड हार्मोन्स का लेवल है ब्लड में वो नॉर्मल ना हो जाए। उसके बाद आपका जब थायराइड हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप 6 मंथली करा सकते हैं। और लगातार अगर आपका थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल है तो आप ईयरली भी करा सकते हैं, मतलब साल में एक बार भी। लेकिन रेगुलर विजिट में रहना है। साल में जिनका थायराइड लेवल नॉर्मल रहे कम से कम साल में एक बार जरूर कराना है और आप अपने फिजिशियन से या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि डॉक्टर साहब अब हमारा जो हमने थायराइड की दवाई ली, अब हमारा थायराइड फंक्शन जो है, थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो गया, अब मैं दवाई मुझे लेने की क्या ज़रूरत, अब तो हम तो ठीक हैं, थायराइड लेवल ठीक है। तो इसका आंसर ऑलरेडी मुझे लग रहा है, अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस देखे होंगे तो बता दिया, क्योंकि थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आप दवाई ले रहे हैं ये थायराइड हार्मोन्स हैं, आप बाहर से ले रहे हैं इसलिए आपका शरीर जो है ठीक चल रहा है, बॉडी जो ब्लड लेवल्स हैं थायराइड हार्मोन्स के वो नॉर्मल हैं। तो अगर आप बिना कंसल्टेशन के डोज स्किप करते हैं, बंद कर देते हैं, तो हो सकता है वापस आपके सिम्टम्स आने शुरू हों और वर्स हो सकते हैं। तो अपने आप से दवाई नहीं बंद करनी है, चाहे आपका थायराइड लेवल नॉर्मल हो चुका हो, आप रेगुलर विजिट में रहिए और टेस्ट जैसे मैंने एडवाइस किया उसको करा के आप फॉलोअप में रहिए। तीसरा क्वेश्चन होता है लोगों के मन में कि
वो हम तो कई सारी दवाएं ले रहे हैं। जैसे कुछ मरीज होते हैं जो 3 से 4 दवाएं ले रहे होते हैं, कहते हैं हम क्या करें, हम तो पूरे दिन दवाई ही खाते रहेंगे क्या। तो थायराइड जो होता है, जनरली जो थायराइड हार्मोन्स की जो टैबलेट्स होती हैं, लिवोथायरॉक्सिन होता है, उसको हम लोग खाली पेट लेने के लिए बोलते हैं। तो जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो आप सुबह उठ के खाली पेट लिवोथायरॉक्सिन जो भी डोज आपको एडवाइस हुई उसको ले लीजिए, और कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे आप कुछ मत लीजिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट या बाकी मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन जैसे कि कैल्शियम किसी का चल रहा है, आयरन चल रहा है, मैग्नीशियम है या सुक्राल्फेट है, तो अगर इनमें से कुछ दवाएं चल रही तो आप 3 से 4 घंटे वेट करें। अपना अब्जॉर्प्शन जो है थोड़ा सा हैम्पर होता है, तो 3 से 4 घंटे बाद ये दवाएं आप ले सकते हो। एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि आज डॉक्टर साहब हमारी डोज मिस हो गई तो हम क्या करें, या कुछ दिन पहले हमारी डोज मिस हो गई थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप अपना एक फिक्स शेड्यूल बना लीजिए कि आपका डोज मिस ना हो। सुबह उठ के खाली पेट आप ले लीजिए, बाकी चीज़ें बाद में करते रहिए। लेकिन फिर भी अगर आपका डोज स्किप हो गया, मिस हो गया है, तो आप उस दिन के लिए, अगर आपने नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया है, लंच कर लिया, तो 4 घंटे बाद आप वो थायराइड की उस दिन के लिए दवाई ले सकते हैं। नेक्स्ट डे से आप वापस से खाली पेट जैसा आपका चल रहा था वैसे स्टार्ट कर लेना है। तो आपको मिस नहीं करनी है डोज, आपको रेगुलर लेते रहना है, क्योंकि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए थायराइड हार्मोन्स जरूरी है। एक और क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों के मन में, या जो हार्ट पेशेंट होते हैं, किसी का हार्ट फेल्योर में है, MI हो रखा है, या फिर एरिथमिया है किसी को, हार्ट रेट जिनकी रेगुलर नहीं है और वो प्रॉपर कंसल्ट नहीं किए, कहीं आसपास में दिखा के उन्होंने दवाई किया कि थायराइड हार्मोन डिसफंक्शन आया, उन्होंने दवाई वहीं स्टार्ट कर दी सेम डोज में। तो ऐसे मरीजों को जिनको कोई हार्ट फेलियर की कंडीशन है, एरिथमिया है, या हार्ट डिसऑर्डर कुछ और है, या कोई और भी क्रोनिक इलनेस है, उनको अपने आप से उस डोज में दवाई नहीं स्टार्ट करनी है। ये मरीज क्या होते हैं जिनको लो डोज से दवाई स्टार्ट करी जाती है और फिर धीरे 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 इनकी डोज बढ़ाई जाती है और एक नॉर्मल लेवल तक लाया जाता है। तो इन लोगों को बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियन से प्रॉपर कंसल्ट करके ही दवाएं स्टार्ट करें, अपने आप से दवाएं स्टार्ट ना करें। और एक क्वेश्चन कॉमन होता है लोगों के मन में कि जो प्रेगनेंसी जिनको प्रेगनेंसी है वो लोग क्या करें। तो जो रिकमेंडेशन है, जो बताया जाता है कि आप फर्स्ट विजिट में, जब भी आप फर्स्ट विजिट करते हो किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, महिला रोग विशेषज्ञ के पास, तो आपको उसी समय थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। और थायराइड जो हार्मोन है वो आपकी ग्रोथ के लिए और बच्चे की ग्रोथ के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करा के आप प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो जो भी गर्भवती महिलाएं, उनको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भी उनको प्रेगनेंसी पता चले वो तुरंत जाके विजिट करें अपने जो भी आसपास में महिला रोग विशेषज्ञ है और थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं। उसके बाद अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट हुआ है तो जितना जल्दी पॉसिबल हो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो हैम्पर्ड ना हो। और भी अगर कोई आपके मन में सवाल होता है हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।